हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? अरमान मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आज आपको एक नई कहानी बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पहले कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरों की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन 2 रात का सफर करना था। उसे कहीं और पहुंचना था। सफर के पहले ही दिन एक चोर की नजर उस आदमी के हीरों की पोटली पर पड़ी। चोर ने फौरन अपने दिमाग में एक प्लान बनाया और बड़ा सा बैग लेकर उस आदमी के पास बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि जब रात में सभी सो जाएंगे तो आराम से हीरों का बैग चुरा लूंगा। ये सोचकर चोर बड़ा खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, करीब 7 या 8 बजे होंगे, तभी चोर सो गया, क्योंकि रात में उठकर उसे हीरे चुराने थे। रात के 2 या 3 बज रहे थे। तभी चोर उठा। उसने पहले इधर उधर देखा, सब सो रहे हैं। उसने उस आदमी के बैग को अपनी तरफ खींचकर पूरा बैग चेक कर लिया, पर उसे हीरे नहीं मिले। तो वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ। सारी रात उस आदमी को चेक करने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो फिर से सो गया। उसके सोने के बाद वो आदमी उठा। उसने अपनी हीरे की पोटली उस चोर के बैग से निकालकर वापस अपने बैग में रख लिया। जब सुबह हुई तो चोर उठा, देखा कि वो हीरे की पोटली उस आदमी के पास ही है। उसे लगा कि शायद मैंने रात में समझने में कुछ गड़बड़ी की है। उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस बार बैग को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। वो चोर फिर से शाम होते ही 7 बजे ही सो गया और उस आदमी ने फिर से हीरों की पोटली को अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में रख दिया और वो सुकून से सो गया। चोर फिर से रात में उठा, उस बैग को खींचा जिसमें हीरे थे। वो हीरे ढूंढने लगा, लेकिन हीरे नहीं मिले। वो बड़ा परेशान हो गया। आखिरकार वो फिर से सो गया। वो आदमी सुबह के 5 बजे उठा, अपनी हीरे की पोटली चोर के बैग से निकालकर वापस अपने बैग में रख लिया और सो गया। जब सुबह हुई तो स्टेशन आया। वो आदमी स्टेशन पर उतर गया तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, मैं जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा, बस इतना बता दो कि हीरे की पोटली रखी कहां थी। तब उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरे की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर झांकता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं मालिक था। हीरों की पोटली तेरे पास थी। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढते हैं और बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई दुख, और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी खुशियां दूसरे पर निर्भर करते हैं। जबकि अगर आप खुद के अंदर झांकोगे, अपने खुद के गिरेबान में झांकोगे, तो किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। सब कुछ मिलेगा। बस आपको अपने अंदर झांक कर देखना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।